Good morning, Assalamu alaikum. I am Masood Khan in National Public School. Today I am going to teach you subject mathematics of class 10th, chapter 2 polynomial. Exercise 2.1. Question number first. The graph of y equal to px are given. Figure 2.10 below for some polynomial px. Find the number of zeros of px. Y equal to px एक ग्राफ में दिया गया है और उसका हमें जीरोस निकालना है। ये आपका x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश। At first we have to know what is zeros. Zeros, a value which satisfies for the polynomial is called zeros. For example, px is equal to 2x plus 5. Here minus 5 by 2 is 0 of polynomial 2x plus 5। एक ऐसी वैल्यू जिस पर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए उसको हम उसका जीरोस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम px यहाँ x की जगह -5/2 रखते हैं, 2 into -5/2 plus 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -5 and +5, -5 में से +5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। इसलिए एक ऐसी वैल्यू जिस पर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू पूरी 0 आ जाए उसको हम उसका क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इस प्रकार का फाइंड आउट नहीं करना है। यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल ग्राफिकली दिया हुआ है और उसको देख करके हमें बताना है कि इसके कितने जीरो हैं। जैसे फर्स्ट में जो हमारे इक्वेशन दी गई है ये इक्वेशन है जैसा कि आपको ग्राफ में दिखाया गया है। ये लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करती है इस पॉलिनोमियल के कितने ही जीरो रहते हैं। जैसे ये लाइन इसको टच नहीं करेगी, ये इसके क्या है पैरेलल, इसलिए इसके जीरो कितने रहेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के जीरो कितने रहेंगे 0। सिमिलरली अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन इसी प्रकार से ग्राफ कर, ये आपका x है, ये आपका x डैश, y एंड y डैश, ये भी आपके इसी प्रकार से दिया हुआ है। ये लाइन इस टाइम कितने x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है, सिंगल टाइम कट कर रही है, तो इसका जीरो कितने रहेंगे, इसका जीरो रहेगा 1। सिमिलरली अगर हम सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखें, ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये लाइन इसको कितनी बार कट कर रही है 1, 2 and 3, तो इसके जीरो कितने रहेंगे, इसके जीरो रहेंगे 3। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका ग्राफ है और ये लाइन इसको x एक्सिस को कितने टाइम कट कर रही है, 2 टाइम कट कर रही है, तो इसके जीरोस कितने रहेंगे, इसके जीरोस रहेंगे 2। सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन, ये आपका ग्राफ है, ये लाइन इसको कितने टाइम कट कर रही है 1, 2, 3 and 4, तो इसके जीरोस कितने रहेंगे 4। Similarly,
आप इसको देख करके आप बता सकते हो। यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेंगे तो उसके इतने ही जीरो रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये लाइन एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही इसलिए जीरो कितने जीरो। यहाँ पर ये लाइन इसको कितने बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को 1 बार, इसलिए इसके जीरो कितने हैं 1। सिमिलरली अगर थर्ड में देखें तो एक्स एक्सिस को ये लाइन कितनी जगह कट कर रही है 1 2 और 3, इसलिए इसके जीरो कितने हो जाएंगे 3। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस को ये लाइन कितनी जगह कट कर रही है 1 और 2, इसलिए इसके जीरो कितने हो जाएंगे 2। एंड लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे इसको कितने बार एक्स एक्सिस को ये लाइन कितनी बार कट कर रही है 1 2 3 4, तो इसके जीरो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारी जो फर्स्ट 2.1 एक्सरसाइज है इसी में केवल ये बताना है इसके अंदर कितने जीरो है कितने जीरो नहीं, तो इसको आप आसानी से बता सकते हो। यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर ले तो उसके बाद उतने ही जीरो रहेंगे। तो ये हमारी 2.1 एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम 2.2 एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2, यदि किसी बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वो धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके समझ सकता है और अपनी नोटबुक अगर अपने साथ में बैठे और उसको साथ साथ नोट डाउन करता रहे तो ज़्यादा बेस्ट है, तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। हर एक बच्चा अपने साथ नोटबुक पेन कॉपी लेकर के बैठे, जिससे कि अगर बच्चा साथ साथ बोर्ड पे से उतारता रहेगा तो ज़्यादा समझ आएगा। और यदि किसी बच्चे को समझ नहीं आता है तो वो वीडियो को पॉज करके देख सकता है। और फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी है तो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो हमने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया हुआ है उसके अंदर आप किसी भी क्वेश्चन की फोटो खींच करके हमें भेज सकते हैं और उसका हम आपको सॉल्यूशन उसी टाइम भेज देंगे। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 2.2 पर। 2.2 एक्सरसाइज, इसमें हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था, क्लास 8 में पढ़ा था फैक्टर्स, और उनके जीरो में क्या करना है हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। फाइंड जीरो, फाइंड द zeros of polynomial and verify their relation with their coefficient। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं और उन जीरोस को निकाल करके यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और उसके हमें क्या फाइंड आउट करना है जीरोस। उन जीरोस को निकाल करके उनके कोएफिशिएंट के साथ हमें क्या करना है रिलेशन फाइंड आउट करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस n। इस क्वेश्चन के हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है। हमने क्लास 9 में पढ़ा था, क्लास 8 में पढ़ा था कि हम फैक्टर किसको क्या करते हैं। हम फैक्टर करते हैं पहले जो हमारा x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई हम लास्ट वाले के साथ करते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट क्या होगा 1 के, अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है -8 मिलता है। -8 के हमें इस प्रकार के दो फैक्टर करने हैं। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो -8 आ जाए और दोनों को जोड़ें या घटाएं तो हमारा आंसर क्या आ जाए -2 आ जाए। तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं इसकी फैक्टर करना 8 के 2 4 द 8 एंड 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। हमारे तीन फैक्टर निकलता है 2 * 2 * 2। इन तीन फैक्टरों में से हमें दो ऐसी संख्याएं बनानी है, अगर हम इन दोनों की गुणा कर दें तो -8 आ जाए और दोनों को आपस में जोड़ें या घटाएं तो -2 आ जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है 2 दूनी 4 * 2। तो यहाँ हमें सीधा सीधा दिख रहा है 4 और 2 की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, 4 और 2 को ऐड करते हैं तो 6 आएगा। हमें 6 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 2। तो 4 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या आ सकता है 2 आ सकता है। तो हम -4 लेते हैं इसको और इसको +2। अगर -4 में से +2 जाएगा तो -2 बच जाएगा और अगर -4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 आएगा। तो यहाँ से हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि हमारे दो फैक्टर बन रहे हैं।
एंड प्लस 4, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन है बी और वहां बी भी माइनस का है, तो दो साइन आएंगे तो बी है ऑलरेडी प्लस माइनस का है और वो बी की वैल्यू माइनस का है। तो यहाँ तक हम चेक करें प्लस का 4 माइनस का 2, तो क्या बचेगा आपका +2 एंड माइनस बाहर है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या बनेगा आपका प्लस। अगर हम यहाँ से देखें दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। सिमिलरली हम यहाँ से देखें अल्फा इनटू बीटा, अल्फा क्या है आपका 4 माइनस था और बीटा आपका क्या है -2। यहाँ से आप सी की वैल्यू चेक करें तो क्या है आपका -8 और अगर ए की वैल्यू चेक करते हैं तो आपका आएगा 1 एंड 4 टू जा -8 एंड -8। तो यहाँ तक हम देखें तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो आपकी दोनों वैल्यूज सेम आ रही है, इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन और कराता हूं मैं, इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। 6 में से अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप उसका फोटो खींच करके हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हो। मैं इसमें से कुछ लिमिटेड क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आपका वीडियो ज्यादा लेंथी ना बने। मैं इसमें से एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, उसके बाद आप खुद ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो आप इसका हमें फोटो भेज सकते हो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर एग्जांपल 6x² -3 एंड -7x, तो ये आपका ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम पहले ऑर्डर में लिखेंगे। इस प्रकार से 6x² और इस x वाले को पहले लेंगे -7x एंड -3। सिमिलरली हमें इसको फैक्टर करने पड़ेंगे जिस प्रकार हम पहले किए थे। 6 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका क्या आएगा -18 और -18 के हमें दो ऐसे फैक्टर करने हैं। अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पे आपका 18 आ जाए और दोनों नंबर घटाने पर आपका आएगा 7 आ जाए। तो 18 के अगर हम फैक्टर करने लगे तो फैक्टर बन रहा है इसमें 2 × 3 × 3, 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18। अगर इन दोनों नंबरों में हम चेक करें तो एक दो फैक्टर निकल के आ रहे हैं 9 एंड 2। अगर 9 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है और 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 आता है। और यहाँ पर हम माइनस का 9 लेंगे क्यों, क्योंकि हमें -7 चाहिए, -9 में से अगर 2 जाएगा तो -7 आएगा। 6x² - 9x + 2x - 3 इज इक्वल टू व्हाट, 0। सेम प्रोसेस रहेगा, पहले दो में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है आपका 3x, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। यहां से आपका क्या कॉमन आ रहा है 1, 2x - 3 0। अब यहां पे दोनों वैल्यू सेम वाली, जो सेम वैल्यू जाती है उनमें से एक लेंगे हम, 2x - 3 एंड 3x + 1, ये आपके फैक्टर बन गए। If 2x - 3 is equal to what, 0, then 2x is equal to what, 3 and x is equal to what, 2. Similarly 3x + 1 is equal to 0 and 3x is equal to -1 and x is equal to -1/3। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो a की वैल्यू यहाँ से आ रही है आपकी 6 और b की अगर वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो -7 और c की अगर वैल्यू हम निकालें यहाँ से तो -3। अब हमें दोबारा से इसका वेरीफाई करना पड़ेगा, तो वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम, वही प्रोसेस अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा * बीटा इज इक्वल टू c/a। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज 3/2, अल्फा इज 3/2 एंड व्हाट इज बीटा, बीटा इज -1/3 इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, b इज -7, ये b ऑलरेडी माइनस का है तो दो माइनस आएंगे और a की वैल्यू आपकी क्या है 6। यहाँ पे आप कर सकते हो कि अल्फा क्या है आपका 3/2 और यहाँ से अगर आप देखें तो बीटा आपका क्या है -1/3। अगर यहाँ पे चेक करो आप c की वैल्यू कितनी आएगी आपकी -3 और आप अगर यहाँ से a की वैल्यू चेक करोगे तो आपका कितना आया 6। तो अब आप यहाँ से कर सकते हैं इसको एलसीएम आपको पता है इसका कितना आएगा 6, 3 3 जा 9 प्लस और माइनस क्या बनेगा माइनस, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस विच इज 7/6। 9 में से 2 जाए तो 7/6 एंड 7/6, ये दोनों वैल्यूज क्या आ रही है सेम आ रही है। सिमिलरली अगर हम यहाँ से चेक करें इसको 3 1 जा -3 एंड 2 3 जा 6 इज इक्वल टू -3/6, ये दोनों भी सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो आपका दो क्वेश्चन मैंने करा दिए, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट मैंने करा दिए हैं। और बचे जो आपका होमवर्क है, होमवर्क में आपको खुद ट्राई करना है कौन कौन से क्वेश्चन बच गया। आपका सेकंड बच गया, फोर्थ बच गया, फिफ्थ बच गया और सिक्स बच गया। ये क्वेश्चन आपको घर पे खुद प्रैक्टिस करना है। यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है या सॉल्व नहीं होता है तो आप उसको फोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हो और उसको हम आपके लिए सॉल्व करके वापसी भेज देंगे।